नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद एक वीडियो चढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो आप क्यों देखें, पहले ध्यान से सुनना। ये हर एज के लोग देख सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। इसमें प्राणायाम यानी कि कुंभक भी दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा, क्यों कुंभक करना जरूरी है। देखिए, कुंभक कोई भी कर सकता है, 20 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 85 साल का बूढ़ा। लेकिन क्यों करे? एक तो प्राणायाम, प्राण का आराम होता है। प्राणायाम जैसे कि हम लोग रात को सो जाता है तो बॉडी को रेस्ट देता है, प्राण को नहीं, यानी कि जान को नहीं। तो प्राण का जो आराम है उसको कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम भी जरूरी है, मेंटेन करके करें। तो आज इस एपिसोड में मैं कुंभक के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तंत्र अगर साधना सीखना है, किसी को अगर साधक बनना है या किसी को पावर चाहिए, ठीक है, कि उस इंसान को मुझे कुछ नहीं मिला दुनिया में, मतलब एक नेगेटिविटी, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया तो मुझे वो चीज हासिल करना है। तो किस तरीके से हासिल कर, जबरदस्ती से थोड़ी। तो उसको बोला जाता है तंत्र। और वो तंत्र जो है उसमें एक हिस्सा कुंभक भी आता है। जैसे कि दुर्गा माता का पूजा करने का टाइम जो कुंभक होता है वो कुंभक। लेकिन उससे पहले दो चार बात बताता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग अगर होंगे तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, पकड़ लीजिए आपका कोई घर में किसी इंसान गिर गया है, उसका माथे से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। आप उसको अस्पताल लेके जा रहा है और रास्ते में किसी ने बोल दिया कि ये इंसान तो नहीं बचने वाला है, क्योंकि इनका जितना ब्लड निकल गया वो इंसान तो नहीं बचने, क्या करेंगे इसके पीछे पैसा खर्चा करके। तो उसने आपके कान में नेगेटिविटी डाला, आपने उस बारे में सोचा नेगेटिविटी कि इसको जिंदा करके कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला वेंटिलेशन रखने का जरूरत है, 10 लाख रुपए खर्च आएंगे। आप खर्चे को देख रहा है कि 10 लाख रुपए जाएंगे इसको बचाने के लिए, वो भी उसने बोला कि वो नहीं बच सकते हैं। तो किसी के बात सुनकर आप वो नेगेटिविटी खुद तक लाए, वही नेगेटिविटी आपके घर वालों को भी फोन करके बोल रहे कि इसके लिए 10 लाख रुपए खर्चा करना बेकार है, क्योंकि ये ऐसे ही बचने वाला नहीं उसको वो, लेकिन बच सकता था, आपने खर्चा किया नहीं। आपके नेगेटिविटी के लिए उस इंसान के अंदर भी आपने जो बोल रहा है उसका जो वाइब्रेशन है, उस इंसान ने भी सुना थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर वो नेगेटिव वाइब्रेशन गया, जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई। ऐसे कई और नमूना मैं दिखाऊंगा समाज में। जैसे कि लोग ऑफिस में जाते हैं, हमेशा बोलते हैं ना, एक शक शक करने का आदत, शंकी आदमी। ऑफिस में काम करने के लिए गया, अरे यार मेरा बीवी किसी के साथ चक्कर चला रहा है, मेरा बीवी किसी के साथ फोन पे बातें कर रहा है। ये जो एक शक है, नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को अगर आपने 24 घंटा, यानी कि एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है, 24 घंटा सोते जागते उठते बैठते आपके वो नेगेटिविटी दिमाग में रह गया, 100% गारंटी के साथ लिख देता हूं, वही चीज आपके भी, आपकी उस नेगेटिविटी के लिए, वही वाइब्रेशन के लिए आपकी बीवी का नुकसान हो गया। अचानक आपके बीवी के साथ किसी का अफेयर हो गया। जो नेगेटिव चीज है उसको हम जबरदस्ती से अपने जिंदगी में ला रहा है। तो इसीलिए एक फ्रेश सांस लेना जरूरी है, जिसके लिए मैं कुंभक का इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। पागल तो मैं हूं नहीं, क्योंकि कुंभक क्यों दे रहा हूं। जैसे कि देखिए, शॉर्ट में बताऊं तो सांस प्रश्वास यानी कि सांस लेना और छोड़ने का काम है कुंभक। भगवान को बुलाने के लिए एक ताकत चाहिए, जैसे कि शरीर को चलाने के लिए एक ताकत चाहिए, हम खाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान को बुलाने के लिए जो बुलाता है साधक, उसको भी एक ताकत चाहिए। फिजिकली एक ताकत चाहिए, मेंटली एक ताकत चाहिए। तो फिजिकल ताकत कौन देंगे? वो ताकत कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट या कोई फूड जूस से नहीं आ सकता है। वो ताकत होता है आपके अंदर, ही ताकत, उसको बोलता है कुंभक। कुंभक करोगे तो वो ताकत ऑटोमेटिकली शरीर में आ जाएंगे। ब्लड संचालन अच्छे से होता है कुंभक करने से। कुंभक करने से शरीर में गर्मी बढ़ता है, जोश आता है, एनर्जी, हाई एनर्जी फील होता है। और लंबी उम्र, जिसकी उम्र कम है, मैंने थंबनेल पे दिया, जिसको मतलब मृत्युंजय, महामृत्युंजय कवच करने का मतलब पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? मर जाएंगे। कुंभक कीजिए रोज,
कुंभक है क्या? आपने सांसों के ऊपर कंट्रोल करना ही कुंभक है। आप जो सांस ले रहे हो, मैं जो सांस ले रहा हूँ, पूरा दिन भर आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, चाहे लिख रहा हूँ, ये सांसें निकलते हैं अंदर खींचते हैं, ये मतलब हम लोग गिनते नहीं कितने बार लेते हैं, लेकिन एक कहा है किसी ने कि 22,500 या कुछ ऐसे ही होंगे, 22,000 से 22,500 बार हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन कुंभक करने के टाइम में जो आप सांसें लेंगे वो और छोड़ेंगे वो आपके कंट्रोल में होंगे। जैसे कि मैं अगर करता हूं तो मेरे कंट्रोल में होंगे। रोजाना 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना है, 15 मिनट करके अगर कुंभक करते जाएं तो 1 साल भर के देखना आपने 2-3 साल का उम्र आपको मिल गया एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि बोला ना, भगवान ने कहावत है, जितने सांसें तुम्हारे नसीब में लिखा है तुम उतना ही लोगे। तो उतना सांसें हमने नहीं लिया ना कुंभक करने के दौरान। कुंभक कैसे होता है मैं आज दिखाऊंगा, सीरियसली बी पॉजिटिव दिखाता हूं। देखिए, पहले जो मध्यमा उंगली होता है यहां पर देने, ये आज्ञा चक्र होता है, क्योंकि कुंभक से ही आज्ञा चक्र को खोलता है। जैसे कि ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी होता है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। ये थर्ड जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, ऐसे मतलब लोटस, उल्टा लोटस की तरह ऐसा बैठा रहता है। और ये जो कुंभक की सांस लेने का रेचक और जो एक प्रक्रिया है जिसको बोलता है पूरक, रेचक और पूरक का टेक्निक से ये ऐसा लोटस खोल जाता है, जिससे क्या होता है, आपका आज्ञा चक्र खोल जाता है। आप किसी इंसान को बिना उनकी हस्तरेखा विचार किए, बिना उनकी कुंडली विचार किए आप डायरेक्ट बता सकते हो कि आपके तो ये हुआ है, आपकी जिंदगी में तो ये हो। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत महंत लोगों ने जो देखते घूमते फिरते लोगों को बताता है ना, उसका दर्जा मैं दिखा रहा हूं आज कुंभक, इजी वे में। देखिए, ये है मध्यमा उंगली, इसको यहाँ पर डाले, ठीक है। और देखिए, मैं अभी लेफ्ट से ले रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए आपको से बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं करता हूं। देखिए क्या करने का, एक बार किया, फिर इस नाक से जब करूंगा, इस नाक से सांस खींच रहा हूं तो भी ऐसा करेंगे। समझाता हूं बात को, समझ लीजिए। दोनों में से किसी एक नाक से पहले सांस एकदम भर लेना, एकदम फुल टैंकी फुल कर लेना जितना हो सके, और उसके बाद जिस नाक से आपने सांस लिया है उसको बंद कर देना। आप ये उंगली यूज कर सकते हैं, ये उंगली भी यूज कर सकते हैं, और ये उंगली को आज्ञा चक्र में ही रखने का, मध्यमा उंगली को, ठीक है। ऐसा करके ये दोनों उंगली यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक नाक से जो लेने का, और उसके बाद उस नाक को दबा देने का। अब उस नाक खोलने का नहीं, दूसरा नाक से धीरे धीरे, लेकिन पहले जब सांस आपने खींच लिया अंदर में, शरीर में जब सांस चले गए अंदर में, तो वो फील करना, उसमें तो कोई टाकी नहीं लगाया, कोई फिटकी, उसमें फील करना पड़ेंगे कि वो सांस जब ले रहे हैं तो यहाँ से लेकर एकदम नीचे तक, यानी कि जो जहाँ पेट का जो नाड़ी होता है ना, नाड़ी जहाँ से माँ के पेट से हम जन्म होता है वो नाड़ी, तो वहां तक जा रहा है। और बेली बटन जिसको बोलते हैं, बेली बटन तक जा रहा है सांस, और अंदर वाला, अंदर से ही वो सांस फिर से ऊपर आ रहा है, और हम उसको दूसरे नाक से छोड़ रहे हैं। फिर दूसरा नाक से जब खींचेंगे, और पूरा छोड़ना, और छोड़ने का जो तरीका हो धीरे धीरे धीरे। और इसके बीच जब पेट में आपके सांस रहेंगे तो कुछ मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो 3 मंत्र होता है। किसका किसका 3 मंत्र? एक है, बता रहा हूं, सूर्य का जाप मंत्र, एक है आग का जाप मंत्र, और दूसरा है काम का जाप मंत्र, और भी है वायु का जाप मंत्र, लेकिन मैं सब यूट्यूब पर नहीं बता सकता हूं फ्री में। ये एक तंत्र क्लास है, इसीलिए मैं यूट्यूब पर कुछ बताऊंगा, लेकिन सब कुछ नहीं बता सकता हूं। देखिए, आग का बीच मंत्र है रोंग,
तो जब भी आप सांस ले रहा है, समझ लीजिए ये जो सांस आप ले रहा है इसको पूरक यानी कि पूरा कर रहा है तो पूरक, और जब छोड़ रहा है तो रेचक। जब लेंगे तो ऐसा मन ही मन में, ऐसा चिल्लाने का नहीं, मन ही मन में रंग 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 करते करते लेने का। और जब होल्ड किया तो वो भी अंदर अंदर रंग 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 करते करते रखने का। उसके बाद छोड़ने का टाइम जब छोड़ेंगे तो आप दूसरा बीज, काम बीज, मैं कामदेव का बीज दे रहा हूं, थिंग 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 करके मिनिमम पहला जब स्टार्टिंग में करे, एक रूल्स है इसका, कोशिश जो है जो नया आज स्टार्ट कर रहे हैं वो 13 बार करेंगे, उसके बाद 32 बार करेंगे, उसके बाद 64 बार करेंगे, उसके बाद 108 बार। एक बार फिर से बता रहा हूं, जो नया करेंगे, आज मेरे वीडियो देखने के बाद किसी इंसान ने अगर कुंभक करने की सोची, पहले मैं वार्निंग देना चाहता हूं, अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो मत करना, अगर आपकी डायबिटीज का प्रॉब्लम है या कैंसर से ग्रस्त है तो मत करना, ठीक है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत बीमारी पड़ता है, उसके शरीर में ठीक नहीं होने का चांस, तो कुंभक जरूर करे वीडियो देख के। लेकिन कुंभक करने से पहले वेरी टफ सिचुएशन, क्योंकि सांस जब आप अंदर होल्ड करके रखेंगे तो जैसे कि आपका, अगर मैंने गला पकड़ के दबा के रखूं तो आपको तकलीफ होता है ना, आप तड़पोगे ना। तो जब सांस को आप रोक लिया, आपको कितना मतलब शरीर में कितना तकलीफ हो रहा है, और ये तकलीफ आप क्यों झेल रहे हैं, ताकि इससे आपकी उम्र बढ़े, इससे आपको एक फ्रेश एयर मिल सके, फ्रेशनेस मिल सके, और आपका ध्यान सीधा भगवान तक, आपके मतलब आपका जो बात है, आपका जो मनोकामना है, वो भगवान को आप मतलब डायरेक्टली एक वे आता है, मैं आपको इसके बाद ही बताऊंगा, इसके बाद ही, जिसको बोलता है सांभावी मुद्रा, मैं बताऊंगा इस वीडियो में सांभावी मुद्रा क्या होता है। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होंगे, अगर पसंद आए, अगर समझ आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मान रहा हूँ कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएंगे, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ये बहुत हाई लेवल का वीडियो दे रहा हूँ। देखिए हम लोगों के शरीर में जो चक्र होता है ना, जैसे कि स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, षट चक्रानी, मूलाधार, ये सब जो होता है षट चक्र, ये षट चक्र को मतलब अगर एक्टिव नहीं करेंगे तो जो कूल कुंडली साधना जिसको बोलता है, कूल कुंडली साधना में हम नहीं बैठ सकते हैं। तो ठीक है, तो हम जो मतलब सांसें लेता है, हम लोग जो बात करते हैं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, जो उंगली हिला रहे हैं, ये सब एयर ही, यानी कि हवा का काम, ठीक है। हवा नहीं तो जान नहीं, जान मतलब शरीर के अंदर जो जान होता है ये हवा ही है। इसीलिए मरने का टाइम शरीर में 9 छेद से जान निकल जाता है, यानी कि हवा निकल जाता है 9 छेद। अब बोलेंगे कौन सा 9? 2 आंख, 2 नाक, 4 मुंह, 5, 2 7, पेशाब का जाएगा 8, और संडास का जाएगा 9 छेद से सांस निकल जाता है, एयर निकल जाता है, तब जाके हमारा मौत होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आपको डायरेक्ट समझा पा रहा हूं, यानी कि जो ये सांस है ये शरीर में जाके किस तरीके से डिवाइड होता है, सुन लीजिए। प्राण, अपांग, समान, उदांग, बैंग, और ये सांस 24 तरह की मतलब ये डिवाइड होता है। मैं क्या देख के बोल रहा हूँ, मैं एक पर्ची मैंने खुद लिखा है, उसके ऊपर विशेष करके बात करता हूँ। देखिए, लेकिन ये कुंभक करने से पहले जिनको जानकारी है, कुंभक करने से पहले ये जो लेफ्ट साइड है अपना, हर एक किसी का जो लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड से पहले पाप पुरुष को भगाना पड़ेंगे। देखिए एक कहावत होता है, किसी ने बुरा मत मानना, मैंने सुना है, जैसे कि मुसलमान धर्म जो के लोग जो है, जो मक्का मदीना जाता है हज के दौरान, तो वहाँ पे जाके पहले पाप पुरुष को भगाना पड़ता है। तो वहाँ पर पत्थर रखा जाता है और एक चीज रखा जाता है, उसके ऊपर पत्थर मारना पड़ता है। ये सही बात है, पाप पुरुष को अपने अंदर से हटाइए। तो ये जो कुंभक है, ये कुंभक करने से पहले आपके लेफ्ट साइड में जो पाप पुरुष है, उसको आपको पहले फील करना पड़ेंगे कि पाप पुरुष कैसे दिखने में है। तो एकदम काला धब्बा दिखने में है, दोनों हाथों सोने का है और बहुत ही मजबूत है दोनों हाथों, और उसने मर्डर किसी ब्राह्मण संतान को यानी कि इंसान को मर्डर करके बैठे हैं, और उनकी कमर में, उनका कमर में व्याघ्र यानी कि टाइगर का, शेर का चमड़ी का ड्रेस है,
ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेंगे। और साथ साथ ये भी सोचना पड़ेंगे, आप किसी विशाल जलाशय के अंदर बैठे हैं और जिसकी चारों मतलब बाजू आग से घिरा हुआ है, उसके अंदर आप साधना कर रहे हैं, तब जाके आपको इस साधना में सिद्धि मिलेंगी, वरना नहीं। और मैंने जब ये बीच मंत्र 2 दिया, इस वीडियो के नीचे अगर परमिशन लिया, बहुत ही कम लोग ये वीडियो देखेंगे, इक्का दुक्का, लेकिन मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझसे अगर परमिशन ना लेके ये साधना पे बैठ गया या ये कुंभक करने के लिए बैठ गया, उसकी मनोकामना पूरा नहीं होंगे। अच्छा, एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हाँ, ये भी सोचना पड़ेंगे कि जो पाप पुरुष जो है वो दारू पीने में बिजी है, दोनों हाथ तो सोना है, सोने से बना हुआ 2 हाथ मजबूत दारू पीने में बिजी है। और आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि ये क्यों, मतलब ये जो कुंभक होता है, ये कुंभक करने के बाद ये खास करके रात को जब खाना पीना हो जाए उसके 1-1.5 घंटा बाद करे, सबसे बेस्ट टाइम। क्योंकि आज के ज़माने में रात को फ्रेश एयर कम से कम मिलते हैं, दरवाज़ा घर का खुला रहे अगर पोजीशन है तो, नहीं तो मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह कर सकते हैं, 4-4:30 बजे या 3:30 बजे। जिसको साधना करना है, साधक बनना है, आम इंसान नहीं कर सकते इतना मेहनत जो भी है। देखिए, पहले कोई भी इंसान पहले सरल योग जानना चाहिए, उसके बाद हठ योग जानना चाहिए, हठ योग। देखिए, एक कहावत है कि जो भी भक्ति मार्ग चुनो साधना में, या चाहे योग मार्ग चुनो, जो भी चुनो, लेकिन उसको हठ योग ही करना ही पड़ेंगे। क्योंकि जितना भी बड़े बड़े, जैसे कि त्रैलंग गोस्वामी जी पकड़ लीजिए, या श्यामाचरण लाहिरी जी पकड़ लीजिए, सब हठ योग किया करते थे। हठ योग क्या है? देखिए, जिस योग के माध्यम से हम लोग बोलते ना कि गुरुजी आपको मैंने सपने में आज इधर देखा, उधर देखा, तो मैं तो इधर ही बैठा हूँ, तो मुझे आप वहां पे बाजार करने के लिए कैसे देखेंगे? क्योंकि इसको बोला जाता है हठ योग। अगर इसकी प्रैक्टिस किया जाए तो एक इंसान एक साथ बैठ के एक ही जगह पे तीनों काम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलता हूं तंत्र है, लेकिन तंत्र का मंत्र जो है मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत दूर दूर से कलेक्ट किया है किताब, उसके बाद मैंने खुद किसी गुरु के अंडर गाइडलाइंस में मैंने किया, जिसको मुझे सक्सेसफुल मिली है। अभी देखिए, और भी कुछ बताता हूँ। जैसे कि पकड़ लीजिए, आपके साथ किसी खास दोस्त है आपका, उसके साथ आपका झगड़ा हो गया, ठीक है। आप इसको 24 घंटा दिमाग में अगर फिरते कि उसको कैसे मैं नुकसान करूँ, वो मुझे नुकसान कर देंगे, वो मुझे नुकसान कर देंगे, तो क्या होंगे ना, ये जो झगड़ा जो है 24 घंटा पार हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। और ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचना। आप 24 घंटे में ये सोचिए ना कि झगड़ा हो गया, कल वो जाके सॉरी बोलेंगे, सोचिए ना। आपका जो ये सोच अगर 24 घंटे पार हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी कि देखना मेल भी हो जाएंगे, ठीक है। एक दो और मतलब एग्जाम्पल आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। जैसे बहुत लोग साधना करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिद्धि कैसे मिलेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक चीज बताऊंगा, उससे आपको सिद्धि प्राप्त जरूर होगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे? पहले सांस प्रश्वास में जरूर ध्यान रखना, और ऐसा हाथ को ऐसा करना एकदम सीधा। उसके बाद थम्स अप, उसके बाद थोड़ा सा दूर लेना, उसके बाद जाके अपना प्रेस योर बेली बटन, और ड्रेस के अंदर, बाहर नहीं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, साधना पे बैठ रहे पहली बार, ड्रेस के अंदर प्रेस योर बेली बटन को एकदम जोर से दबाना। दर्द होंगी, थोड़ा आपको तकलीफ होंगे। देखिए, जब किसी चीज का दर्द होता है, कोई चीज जलता है, तो ही आपको 100% रिजल्ट देता है। देखिए, सूर्य अपना जो दुनिया है, दुनिया को रोशनी क्यों देता है? क्योंकि खुद जल रहा है। दिया जब जलते हैं तो दिया खुद जल रहा है, उसका जो कपड़ा रहता है वो खुद जलता है, इसीलिए चारों ओर रोशनी देता है।
तो इसीलिए खुद को तकलीफ देके आप उस टाइम वो 5 मिनट के दौरान या 2 मिनट के दौरान जो भी आप सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके साथ वो घटना जरूर होंगे, लेकिन एक दिन में नहीं, लगातार 22 दिन दोनों टाइम सुबह शाम करना पड़ेंगे। लगातार 22 दिन सुबह शाम करना पड़ेंगे। कुछ नहीं, सांस प्रश्वास में फोकस दीजिए, कितने बार आपने सांस लिया, कितने बार उस टाइम के दौरान आपने सांस छोड़ा, और पॉजिटिव फोकस करने की कोशिश करना। आपकी जो मनोकामना है उम्मीद करता हूं भगवान पूरी कर देंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लॉन्ग हो गया वीडियो ना करके। और मुझसे अगर कोई कांटेक्ट करवाना है या मुझसे कोई काम या हस्तरेखा का विचार विश्लेषण कराना है तो 9619396811 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।